Hello everyone, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all on English by Anuradha. तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली टीचमेंट पर मैंने एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोड किया था इंग्लिश का। ठीक है, तो उसी का ये एक्सप्लेनेशन इधर आपको मिलने वाला है वीडियो में। सेक्शन वाइज एक्सप्लेनेशन होगा। आज जो सेक्शन मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है आपका स्पॉट द एरर वाला। तो जिन लोगों ने ये मॉक टेस्ट दिया है तो वो खाली एक्सप्लेनेशन को भैया एक बार सुन लेना और बताना कितना स्कोर रहा। और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है तो प्लीज हर क्वेश्चन से पहले एक बार पॉज दे के अपना आंसर सोच लेना, फिर जो मैं आंसर दूंगी मिला के बताना कि कितना आप स्कोर कर पाए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन, आई वुड हैव डन समथिंग। अगर मुझे रियलाइज हुआ होता कि किस बैड शेप में हमारी लाइब्रेरी है, मैं कुछ करता। ओके, तो आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे। कंडीशनल सेंटेंस कभी तो पढ़े होंगे। उसमें इफ के आगे कुछ स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। ओके, तो पहला जो टाइप होता है उसमें क्या होता है, इफ के साथ आप लिखते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फिर जो दूसरी क्लॉज होती है वो होती है आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में। राइट, सेकेंड वाला जो होता है इफ के साथ वर्ब लिखा होता है और दूसरी क्लॉज में उसके वुड प्लस V1 होता है। तीसरा टाइप जो होता है उसमें इफ के साथ हैड प्लस V3 रहता है और दूसरी क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 होता है। राइट, चौथा टाइप जो होता है उसमें इफ के साथ आप पास्ट इंडेफिनिट लिखते हो और दूसरी क्लॉज में वुड प्लस V1 लिखते हैं, है ना। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, इफ के साथ वुड हैव दिख रहा है। तो क्या वुड हैव किसी में है? बिल्कुल नहीं है। तो अब आप कैसे मानोगे यहाँ पे मुझे क्या लिखना है इन चारों में से? तो आगे देख लो, आगे क्या लिखा है, यहाँ वुड हैव लिखा है तो वुड हैव के साथ आप लगाते हो हैड प्लस V3 ऑलरेडी लगा है, वुड हैव को हटा के हैड और करते हैं। ओके, so answer A should be the correct answer here. Question number 2. It is I who is responsible for the delay. तो मैं हूं जो रिस्पॉन्सिबल है डिले के लिए। यहाँ पे आंसर क्या होगा? जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है प्लीज एक बार पॉज करके अपना आंसर सोच लेना, फिर जो मैं दूंगी मिला के बताना सही था कि गलत था। ओके, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। वो मैं हूँ जो रिस्पॉन्सिबल था डिले के लिए। इट इज आई, वो मैं हूँ। चलो ये पोर्शन तो सही है। ओके, हु यहाँ पे रिलेटिव है, किसके लिए आया है? आई के लिए। आई के लिए। अब आगे लिखा है इज किसके लिए आया, क्या आपको पता चल रहा है? इज किसके लिए आया है? जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हो, यहाँ कुछ रहे, फिर एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन रहता है, फिर यहाँ एक आपको लगाना है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो हमेशा इससे पहले जो सब्जेक्ट रहेगा इसके अकॉर्डिंग आप लगाते हैं। अगर यहाँ आई है तो यहाँ एम होगा, अगर यहाँ ही है तो यहाँ पे यहाँ क्या रहेगा? इज रहेगा। यहाँ पे अगर यू है, यू हु, तो फिर यहाँ आप यू के अकॉर्डिंग आर लगाओगे। ओके, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ इज हटा के आपको एम कर देना है। ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 3. There is only one cure to the evils which newly acquired freedom produces, and that cure is freedom. Okay, there is only one cure. सिर्फ एक क्योर है, किसका? टू द evils. evils का सिर्फ एक क्योर है और ये evils जो कि न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूस करती है। ये इवल्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूस कर रही है। और वो क्योर क्या है? खुद फ्रीडम है। हम्म, तो यहाँ पे एरर क्या है? अगर आप सेंटेंस नहीं समझोगे तो सीधे सीधे आपको लगेगा कि सी में कुछ गड़बड़ लग रही है, हम सी लगा देते हैं, लेकिन सी में कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ है? ये बीच में गलती है। क्यों गलती है? तो देखो, रिलेटिव प्रोनाउन आपके कौन होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन जितने भी आपके इंटरोगेटिव वर्ड है ना, इंटरोगेटिव वर्ड जितने हैं वो जब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी सेंटेंस में है तो वो रिलेट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इंटरोगेटिव वर्ड सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। साथ में एक दैट भी होता है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। ठीक, सारे इंटरोगेटिव वर्ड की जगह आप दैट को लगा सकते हो। सारे इंटरोगेटिव वर्ड की जगह आप दैट लगा सकते हो। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो आप इट इज आई दैट इज रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सारे इंटरोगेटिव वर्ड्स की जगह आप दैट लगा सकते हो।
इंटरचेंज कर सकते हो। लेकिन देयर आर सम कंडीशंस जहां पे सिर्फ और सिर्फ दैट ही रिलेटिव प्रोनाउन आती है और कुछ नहीं आती है। ओके, वो कंडीशंस में पहली कंडीशन जो है वो कहता है कि ओनली, सेम, सच, ऑल, लिटिल, फ्यू जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ दैट होगी और कुछ नहीं हो सकती, कोई इंटरोगेटिव वर्ड नहीं होगा, और इसलिए यहाँ आप विच हटा के दैट लगाओगे। ठीक है, बाकी और तीन कंडीशंस और रहती हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दैट आता है रिलेटिव प्रोनाउन, वो आगे कभी मैं बता दूंगी। ओके, नंबर 4 पे आते हैं। ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर। वो उड़ा। ओके, उड़ा। कैसे उड़ा? एक्सटेंसिवली उड़ा। कहाँ उड़ा? ओवर द पैसिफिक उड़ा और लास्ट विंटर उड़ा। ओके, तो ओवर यहाँ क्या है? प्रीपोजिशन है। एक्सटेंसिवली क्या है? एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? बता रहा है कि कैसे उड़ा, फ्लू वो कैसे किया, तो वर्ब के लिए आया है तो ये एडवर्ब हो गया। और वो भी एडवर्ब कौन सा? एडवर्ब ऑफ मैनर। बता रहा है कि कैसे कोई काम हुआ, किस मैनर में कोई काम हुआ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एडवर्ब ऑफ मैनर की, तो एक सेंटेंस में ये कहाँ आता है, कहाँ पर आएगा? तो देखो, बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द सेंटेंस, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और राइट बिफोर द मेन वर्ब आप एडवर्ब ऑफ मैनर लगा सकते हो, ये भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी भी केस में वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आएगा। अब यहाँ देखो, क्या कोई ऑब्जेक्ट है? ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक, उड़ा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन होता है? तो वर्ब से पूछो क्या और किसे, क्या और किसे का कोई जवाब यहाँ मिल नहीं रहा है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब के बाद आना चाहिए। वर्ब के, अच्छा, वर्ब के बाद वाला मैंने आपको बताया नहीं। वेट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो आप क्या करते हो? वर्ब के बाद लगा देते हो। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर आप वर्ब के बाद लगा देते हो, तो वर्ब के तुरंत बाद आप क्या लगाओगे? एडवर्ब ऑफ मैनर लगाओगे। ही फ्लू कैसे उड़ा? एक्सटेंसिवली उड़ा। ही फ्लू एक्सटेंसिवली और ओवर द पैसिफिक। प्रीपोजिशन की भी अगर मैं बात करूं तो प्रीपोजिशन करता क्या है? नाउन की पोजीशन बताता है उसके पहले आके। नाउन कौन है? ये द पैसिफिक। पैसिफिक क्या है? नाउन है, तो नाउन के जस्ट पहले आपको ओवर लगाना है, तो बस इन दोनों का जगह आप बदल दीजिए, आंसर आपका बी हो जाएगा। ही फ्लू एक्सटेंसिवली ओवर द पैसिफिक लास्ट विंटर। नंबर 5 पर आते हैं। नीदर द सर्वेंट नॉट द क्लर्क हैज डन दिस। ना तो सर्वेंट ने किया है, ना ही क्लर्क ने किया है। ओके, तो यहाँ मुझे कोई एरर नहीं दिखती है, आपको दिखती है तो प्लीज एक बार जरूर बताना कहाँ पे एरर आपको दिख रही है। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये जो आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, नाइदर नॉट, नाइदर एंड नॉट। कैसे आप पता करते हो सही लगा है कि नहीं लगा है? नॉर को देखो किसके साथ लगा है, नॉर लगा है क्लर्क के साथ। क्लर्क का जोड़ा इस सेंटेंस में देख लो, और जो जोड़ा होगा उसी के जस्ट पहले आपको नाइदर लगाना होता है। तो क्लर्क का जोड़ा यहाँ सर्वेंट दिख रहा है, सर्वेंट से जस्ट पहले नाइदर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नो एरर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 1980s। साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप, साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी इनटू अ साइंस, विज्ञान के रूप में, बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन। कभी भी आपने बेस्ड ऑफ सुना है क्या? हमेशा बेस्ड ऑन सुना होगा, पर आधारित। कोई चीज आधारित होती है किसी चीज पर, है ना? पर आधारित होती है, को आधारित कभी नहीं होती है, का आधारित कभी नहीं होती है, इसलिए बेस्ड ऑफ नहीं होगा, क्या होगा? बेस्ड ऑन हो जाएगा। नंबर 7 पर आते हैं। राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। राजू वापस घर आ जाएगा 1 साल में उसकी ग्रेजुएशन के बाद। ओके, तो देखो यहाँ गलती क्या है? राजू विल बी बैक होम, राजू घर आ जाएगा, ये तो सही दिखता है आपको। ठीक है, आफ्टर इज ग्रेजुएशन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं दिखती है, यहाँ दिक्कत दिखती है इन एन ईयर। क्या दिक्कत है? तो देखो आर्टिकल की दिक्कत है, अ ईयर होगा ना कि एन ईयर। क्यों होगा? तो समझिएगा, जब भी कोई वर्ड, ठीक है, कहाँ पे आप ए लगाते हो, कहाँ पे आप एन लगाते हो, बोथ आर इनडेफिनेट आर्टिकल, राइट? ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा? तो अगर हिंदी वर्ड आपका किससे शुरू हो रहा है? हिंदी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो आप एन लगाते हो।
अगर हिंदी वॉवल से शुरू हो रहा है तो आप ए लगाते। ठीक है, तो ईयर, अब आप कहोगे ईयर ये तो हिंदी वॉवल से शुरू हो रहा है, लेकिन ईयर ये वाला ये होता है। ठीक है, जब आप YEAR लिखते हो, साल वाला ईयर लिखते हो, तो उसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है ईयर। य इज अ कॉन्सोनेंट और इसलिए हम लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। ओके, तो इन ईयर कर देंगे। नंबर 8, माई इनकम इज लेस देन माई वाइफ। मेरी इनकम मेरी वाइफ से कम है। मेरी इनकम मेरी वाइफ से कम होगी या मेरी इनकम मेरी वाइफ की इनकम से कम होगी, दो अलग 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 बातें। ठीक है, तो आप जब कंपैरिजन करते हो तो बराबर चीजों का करते हो। घोड़े का कंपैरिजन घोड़े से करोगे, घोड़े का कंपैरिजन खच्चर से नहीं करोगे। ओके, तो माई इनकम इज लेस देन माई वाइफ, मेरी वाइफ की, तो वाइफ का पोजीशन दिखाना है तो वाइफ्स कर देंगे, मेरी वाइफ की इनकम से कम है। ओके, नंबर 9 पर आते हैं। द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। ईमानदारी एक सद्गुण है। ईमानदारी क्या है? सद्गुण है। द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। ओके, तो यहाँ पे एक आर्टिकल आपको दिखता है। आर्टिकल का एक रूल ये है कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगती है। एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लगती है, लेकिन यहाँ नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही जनरल वे है लिखने का। तो अनकाउंटेबल नाउन है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगनी चाहिए, द हटा देंगे, ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट इजंट इट। क्वेश्चन टैग का ये प्रश्न है, अभी पढ़ा है क्वेश्चन टैग। माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। मेरा मित्र लेबोरियस है और इंटेलिजेंट है। क्वेश्चन टैग आप बनाते कैसे हो? बहुत ही बेसिक रूल है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होता है, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट देखो क्या है, माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है यानी टैग नेगेटिव होने वाला है, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी हटा देते हैं। ओके, अब टैग बनाते कैसे हैं? तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का अब्रिविएशन और साथ में सब्जेक्ट, साथ में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ क्या है, इज का, इज और नॉट का आपने बना दिया इजंट, और सब्जेक्ट कौन है? माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड के लिए ही या शी लगाएंगे, इट तो नहीं लगाएंगे, निर्जीव नहीं है आपका मित्र, तो इजंट, मान लो आप मेल हो, ही कर दिया। ओके, तो आंसर ये रहेगा आपका ऑप्शन सी। आई होप ये 10 एक्सप्लेनेशंस आपको समझ आए होंगे। अगर टेस्ट नहीं दिया है तो अभी भी जाके एक बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो, करना कुछ नहीं है, बस टीचमेंट ऐप इंस्टॉल करना है, वहां पे एक रूम आईडी डालना जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और फिर वहां जाके आप टेस्ट दे सकते हो। सारे 120 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन वाइज में सबका आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी यहाँ यूट्यूब पे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंग्लिश बाय अनुराधा। और अगर कोई डाउट होता है इंग्लिश में तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये। ओके, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप अपना डाउट डाल सकते हो, आपको उसका एक्सप्लेनेशन, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ख्याल रखो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाएगा। Girl, I roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there.